हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में कुछ आईएमपी टॉपिक। ये टॉपिक आप लोगों ने 9, 10th एंड 11, 12th में भी पढ़ा होगा। ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कई जगह तैयारी में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। शॉर्ट या लॉन्ग या वेरी शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है। ये टॉपिक आप लोगों ने कई जगहों पे या कई क्लासों में पढ़ा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले देखेंगे डीएनए। कॉमनली फाउंड इन न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है वो मेन रूप से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर फाउंड इन हेलिकल स्टेट। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होता है इसका ये डबल हेलिकल होता है। इसकी चेन कुंडलन की अवस्था में पाई जाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जो श्रृंखला होती है कुंडलन की अवस्था में पाई जाती है। हम लोग देखेंगे थर्ड, पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। इसमें जो पेंटोज शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। डीएनए जो होता है इसका फुल नेम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जिससे ये डीऑक्सीराइबोज ये डबल हेलिकल होती है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज इसको कहा गया है। एंड फोर्थ है थायमिन इज पैरामिडीन बेस। यहाँ बताया गया है जो पिरामिडीन होता है वहां पर थायमिन बेस पाया जाता है। यह कहने का अर्थ है कि पिरामिडीन में थायमिन क्षार पाया जाता है डीएनए में। अब हम देखेंगे फिफ्थ, दिस फॉर्म इज द जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए होता है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डीएनए जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकता या फिर जीन्स को ट्रांसफर करता है, जिससे कुछ लक्षण पिता से चिल्ड्रेन में या बच्चों में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे 6, डीएनए इज बेसिकली ऑफ सिंगल टाइप। जो डीएनए होता है सामान्यतः वह एक समान या एक प्रकार का होता है। यहाँ बताया गया जो डीएनए होता है वह सामान्यतः एक या सामान्य प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे 7, हैव कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडॉन कूट सूचनाएं प्रेजेंट होती है। यहाँ बताया गया है कि जो डीएनए होता है उसमें कुछ कूट सूचनाएं होती हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। अब हम देखेंगे फिगर ऑफ डीएनए। अब देखेंगे डीएनए का फिगर कैसा होता है। इसमें 4 बेस पेयर होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है एंड ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इसमें जो एक बेस पेयर होते हैं इसकी दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसमें अगर 10 बेस पेयर लगे तो इसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। इसमें 5 रैंक एंड 3 रैंक लगे रहते हैं। डीएनए में बहुत सारे बेस पेयर होते हैं। डीएनए शुगर एंड फास्फोरस से मिलकर बना होता है। जैसे ये डीएनए है, इसमें दोनों साइड अगर इधर 5 रैंक है तो इस चैन में नीचे साइड 3 रैंक रहेगा, और इधर 3 रैंक है तो नीचे साइड 5 रैंक रहेगा। इसमें बेस पेयर 10 बेस पेयर रहेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी दूरी होगी। आई होप आप लोगों को डीएनए के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा होगा। अगर कुछ
नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम देखेंगे आरएनए कॉमनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जो हमारा आरएनए होता है यह मेन रूप से साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंड कुछ ये बैक्टीरिया में ये अनुवांशिक पदार्थ का भी काम करता है, जिसमें कुछ अनुवांशिक रूप से प्रेजेंट होता है। ये कुछ बैक्टीरिया में अनुवांशिक रूप से भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड कॉमनली सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स फॉर्म। जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इससे हमने देखा कि डीएनए रहेगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें आरएनए का फुल नेम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो हमारे आरएनए का फुल नेम होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये कॉमनली रूप से सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। थर्ड देखेंगे पेंटोज शुगर इज राइबोज। इसमें पेंटोज शुगर जो होता है आरएनए में वो राइबोज होता है। हमने देखा कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज था, लेकिन यहाँ आरएनए में केवल बस राइबोज है। ये डीऑक्सी राइबोज नहीं होता, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए राइबोज है। डीऑक्सी राइबोज का अर्थ होता है डबल स्ट्रैंडेड। इसका फुल नेम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ बताया गया है कि ये पेंटोज शुगर में बस राइबोज प्रेजेंट होता है, आरएनए में इसका फुल नेम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ थायमीन इज रिप्लेस्ड बाई यूरेसिल। यहाँ बताया गया है जो थायमीन होता है इसमें रिप्लेस्ड बाई यूरेसिल। जो हमने देखा कि डीएनए में थायमीन बेस पेयर था, बट यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा। यहाँ बताया गया है कि थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाएगा। डीएनए में थायमीन था एंड आरएनए में यूरेसिल होगा। यहाँ पर यही चेंजेस होते हैं। आप लोग का आई होप समझ में आया होगा कि थायमीन जो होता है वो डीएनए में एंड यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसमें यही चेंजेस होते हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम वायरस। हमने आपको पहले ही बताया कि वायरस में या बैक्टीरिया में, कुछ वायरस या बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। यहाँ बताया गया है कि कुछ विषाणुओं में ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं। अब हम देखेंगे सिक्स्थ आरएनए आर ऑफ 3 टाइप, दैट इज mRNA, tRNA एंड आरएनए। यहाँ बताया गया कि आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA एंड आरआरएनए। mRNA का फुल नेम मैसेंजर आरएनए, tRNA का फुल नेम ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए का फुल नेम राइबोसोमल आरएनए होता है। एंड हम देखेंगे अब 7 हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यहाँ बताया गया कि जो आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे फिगर ऑफ आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें न्यूक्लिक बेस पेयर प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप। शुगर एंड फास्फोरस का स्टैंड बना होता है, इसमें भी 5 एंड 3 रैंक होता है। इसमें 10 बेस पेयर रहेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम एंड 1 बेस पेयर को 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये कुछ ही वायरस में अनुवांशिक रूप में कार्य करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, mRNA, tRNA एंड आरआरएनए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों की ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका होगा, फिर भी आपको रिवीजन की ज़रूरत रही होगी या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए IMP है, इसलिए हमने ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया। डीएनए एंड आरएनए, तो यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। डीएनए ये मेन रूप से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, आपको हमने बताया। इसका डायग्राम देख सकते हैं कितना क्लियर है।
इसमें 10 बेस पेयर जो होता है उसको 34 एंगस्ट्रॉम होता है और 1 बेस पेयर होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा और 10 बेस पेयर रहेगा तो वो 34 एंगस्ट्रॉम रहेगा। इसमें आप लोगों ने देखा है एडेनिन जो होता है वो थायमीन से जुड़ा होता है और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आप लोगों को मैंने बताना भूल गई थी। एडेनिन थायमीन से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होगा डीएनए में। आप लोग ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरएनए ये मूल रूप से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए। इसका ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है जिसका फुल नेम राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसका ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें भी बेस पेयर होते हैं लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये इसका भी शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इसका डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।